नमस्कार मित्रों। आम के पौधे के फल मटर के बराबर बन रहे हैं, उससे बड़े बड़े बन रहे हैं, झड़के गिर रहे हैं। नींबू मौसमी संतरा के फल झड़के गिर रहे हैं। कई कारण बनता है, जैसे कि अभी मौसम अप डाउन हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं। तो इस समय पर क्या स्प्रे करना है और क्या ऐसी चीज़ स्प्रे करनी है कि जिससे कि हमारे पौधे फल को ना गिरा सके। ऑर्गेनिक तरीका भी बताऊंगा, केमिकल भी बताऊंगा, क्योंकि जब कोई भी बीमारी गंभीर रूप ले लेती है तो उसमें केमिकल में ही जाना पड़ता है। ऑर्गेनिक में काफ़ी लंबे समय तक तरीका रहता है, उससे भी ठीक होता है, पर जब बीमारी गंभीर हो जाती है तो फिर हमको केमिकल में फल को बचाना ही होता है। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा और फंगीसाइड भी बताऊंगा, कीटनाशक बताऊंगा, और कौन सा फंगीसाइड किस समय पर काम करता है, कौन सा कीटनाशक किस समय पर काम करता है, वो भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहे। पहला नंबर, जैसे कि जो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि फल मटर के दाने के बराबर हो रहे हैं, कुछ फल बेर के बराबर हो रहे हैं, पर वो झड़ के गिर जा रहे हैं। तो उसका एक मेन कारण है, जो कारण है कि फंगस लगना। अब फंगस लगता है तो हमें क्या चीज़ का स्प्रे करना चाहिए? तो वैसे तो हमें नीम ऑयल का, जैसे कि ये नीम ऑयल है, देखिए इसका मैं बराबर स्प्रे करता रहता हूँ, नीम ऑयल का। पर इसके बाद जब मौसम अप डाउन होता है, जैसे अभी बीच में बारिश हुई, बारिश होने के बाद मौसम खुला, तेज़ धूप हुई, तो इससे फंगस पनपता है और इससे भी असर पड़ता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है। अभी एक बीमारी बहुत तेज आम के पौधों में लग रही है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पत्तों के नीचे धब्बे, ये पत्तों के नीचे धब्बे देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। और ये जो है ना, टहनी में भी लग जाता है। आप टहनी में भी देख रहे हैं कि टहनी में भी लगा हुआ है। इस रोग को कंट्रोल करने के लिए आप कोई भी फंगीसाइड इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने इस रोग को कंट्रोल करने के लिए, देखिए, ये साफ नाम का फंगीसाइड जो आता है, इसका भी इस्तेमाल किया, पर ये रोग इससे गया नहीं। और ये रोग एक बार अगर लग जाए ना, तो ये जल्दी किस चीज़ से जाएगा मैं बताऊंगा आपको भी। उसके लिए आपको देखिए, मैं एक दवा दिखाता हूँ। ये देखिए, पास से एकदम दिखा दीजिए इसका नाम। मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आपको इसकी दवा का चित्र लगा दूंगा। आपको चित्र दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस दवा को आप लेकर सब एक हफ्ते में एक बार, 2 बार स्प्रे करेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू का रोग चला जाएगा, जिससे आम के पौधे ज़्यादातर खराब होते हैं। तो मैंने आपको एक ये बताया दवा, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप इस दवा का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके यहाँ ये रोग खत्म हो जाएगा, मतलब 2 बार प्रयोग करने। अब इसके बाद, अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसके बाद हम जब इस दवा को स्प्रे करें तो आप चाहें तो इमीडा क्लोरोपिड नाम का जो रस चूसक कीड़े होते हैं, तो उसके लिए इमीडा क्लोरोपिड, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो लिक्विड वाला ले लीजिए। और इस दोनों दवाइयों को मैं आपको कम्युनिकेशन बता देता हूँ। इन दोनों दवाइयों को आप 1 लीटर पानी में मिला लीजिए। दवा का डोज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि दवा का डोज आपके एरिया में कौन सी मिल रही, टेक्निकल कौन सा मिल रहा है, तो उसमें लिखा होता है, उसी हिसाब से आप दवा का डोज लीजिएगा, जो उसमें लिखा हो 1 लीटर पानी में कितना मिलाना है। और उसके इन दोनों दवाइयों के साथ, अब ये इमीडा क्लोरोपिड इसलिए मिलाना जरूरी है कि रस चूसक कीड़े, जो महीन महीन रस चूसक कीड़े होते हैं, वो फल के टहनी के पास में जाकर रस चूस लेते हैं, जिससे कि हमारे फल जो है ना, वहाँ से सूख कर और गिर जाते हैं। ये जरूर मिलाइएगा। उसके साथ में ये एक स्टिकर आता है, स्टिकर को जरूर मिलाइएगा। आज इसलिए मैंने ये केमिकल वाली चीज़ें बताई हैं क्योंकि समस्या अब गंभीर हो रही है। ज़्यादातर लोगों के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत आ रही है कि हमारे आम के फल ज़्यादातर गिर रहे हैं, संतरा मौसमी नींबू में फल लगा है, सब गिरा जा रहा है। इसलिए मैंने ये केमिकल बताया है, इसको जरूर मिलाएं। ये जो है ना स्टिकर, इससे क्या होता है कि जो आप दवा स्प्रे करेंगे, और जितनी दवा स्प्रे करें ये शाम के समय ही स्प्रे करें, सूर्यास्त होने लगे तब आप स्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन के समय स्प्रे ना करें, नहीं तो पत्तियाँ खराब होने के चांस हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको, देखिए, मैंने आपको कीटनाशक भी बता दिया और फंगीसाइड भी बता दिया। इसके बाद में आप 1 हफ्ते बाद आप साफ नाम का फंगीसाइड, इसको जरूर स्प्रे करें 15 दिन में, 10 दिन में। इसको आप लेके 1 लीटर पानी में 1 ग्राम
आप 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसका भी स्प्रे ज़रूर करें, तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा। इसके बाद में अब बात आती है कि फल को रोका कैसे जाए, फल झड़े ना। ये तो हो गई कीटनाशक और फंगिसाइड की व्यवस्था बना दी। अब जो हमें फल के ऊपर जो स्प्रे करना है, जो हमारे फल झड़ के ना गिरे, तो सबसे पहले अब जो बचे फल हैं उनको तो बचा लिया जाए कम से कम। तो देखिए ये है बोरोन, 2 ग्राम बोरोन 1 लीटर पानी में घोलिए। 1 ग्राम बोरोन ले लीजिए, आपको लगता है सेफ साइड चलना है तो 1 ग्राम बोरोन 1 लीटर पानी में लेके घोल लीजिए अच्छी तरह से। इस तरह से स्प्रे पंप ले लीजिए, इस तरह का स्प्रे पंप, और इसके अंदर अच्छी तरह से 1 लीटर पानी भरिए और 1 ग्राम डालिए और अच्छे से सेक करिए। और सेक करने के बाद पूरा पौधा इससे नहला दीजिए। तो आपका जो है ना बोरोन से क्या होगा कि आपका फल जो है ना मजबूत होगा, फल की टहनी मजबूत होगी, फल झड़ के नहीं गिरेगा और कलर आएगा, स्वाद आता है, मिठास आता है। इसके बोरोन के साथ साथ में अब आपको क्या स्प्रे करना है, देखिए ये 0050 है, इस समय पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। इसका भी आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लीजिए और बोरोन के 2 दिन के बाद आप इसको भी स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अब दवा के नापने के लिए, जैसे कि आपको दवा में लिखा होगा, तो दवा को नापने के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह का एक सिरिंज ले लीजिए, जो डॉक्टर के लिए दुकान में बड़ी आराम से मिल जाएगी। इस तरह का सिरिंज ले लीजिए, उससे नापने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके बाद में देखिए, एक जब नई पत्तियां जैसे निकल रही हमारे पौधों में, जब नई पत्तियां निकल रही होती तो आप देखते हैं कि आपकी पत्तियां कोई कीड़ा काट दे रहा है, पत्तियां नीचे गिर जा रही, आधी आधी पत्ती खा जाता है। तो ये देखिए पत्ती काटने वाले के लिए, क्योंकि इस समय मैं आपको बोल सकता था कि परफेक्ट सुपर भी बहुत बढ़िया काम करता है, पर इस समय टहनियाँ जो हमारी पत्तियां हैं वो बहुत नाजुक हैं। तो आप इसका दवा, ये दवा आप लेकर इसका अगर स्प्रे करेंगे तो आपकी जो है ना, ये जो कीड़े हैं जो पत्तियां काट रहे हैं वो नहीं काटेंगे, पत्तियां हमारी स्वस्थ रहेंगी। और रस चूसक कीड़े जो मैंने बताया था आपको, पूरी डोज आज आपको हमने केमिकल में ही बताई है, क्योंकि कुछ लोगों का रिजल्ट आ रहा था व्हाट्सएप पे, सवाल आ रहा था कि हमें केमिकल ही बताइए, तो हम, क्योंकि इस समय समस्या बहुत गंभीर है। और ये जो इमिडाक्लोरोपिड है, ये जो तना रस चूसक और जो है ना पत्तियों में रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये इससे खत्म हो जाएगा। और जो कटरपिलर है वो इस दवा से खत्म हो जाएगा। मैंने आपको दोनों दवा बता दी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अभी सागारिका जो 2 ml सागारिका का भी स्प्रे जरूर करें, तो जो बचे हुए फल हैं कम से कम वो तो हमारे यहाँ बच सके। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को जानकारी के काबिल ये वीडियो था, और ये टोटल केमिकल के ऊपर वीडियो था कि केमिकल का स्प्रे करके आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। जिन लोगों को करना है वो करें, जिन लोगों को नहीं करना, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी केमिकल का स्प्रे करें। ये केवल स्प्रे के ऊपर वीडियो था। किसी दिन खाद के ऊपर फिर दूसरा वीडियो लेके आऊँगा कि आप पौधों पर इस समय जो फल बड़े हो रहे हैं तो उनको कौन सी फर्टिलाइज़र दी जाए जिससे हमारे फल का साइज़ थोड़ा बड़ा हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।